कोरोना कोरोना में किस तरीके से रखें अपने फेफड़ों का ख्याल, ये जानना आपके लिए सबसे बेहद ज़रूरी है और मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का बढ़ती संख्या, लोगों का मरने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सब देख के बहुत सी आप भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। इसलिए मैं आपको इसके विषय में आगाह करने जा रहा हूँ कि आप इस चीज़ को जान के और अपने आप से अपने फेफड़ा का ख्याल कर सकते हैं, अपनी फेफड़ा को सुरक्षित कर सकते हैं और आप कोरोना जैसे महामारी से बाहर निकल सकते हैं। तो आप ये पहले जानिए कि कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि जो भी भाई बहन हॉस्पिटल्स में भर्ती होने जा रहे हैं या घर में क्वारंटाइन हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ कि आप ये बात जानिए कि फेफड़ा यानी 1 to 5 डेज 7 डेज के अंदर जब आपको कोरोना होता है तो 1 to 5 डेज या 7 डेज के अंदर तक का जो फीवर होता है, उसके अंदर में ऐसा डायग्नोसिस नहीं किया जाता है कि आपके साथ फेफड़ा पे किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब 8 to 14, जब आप 8 से 14 दिन के अंतराल में आपके साथ अगर फीवर है और भी आपके साथ जो भी शारीरिक डिजीज़ है ये अगर रह जाती है, तो फिर डॉक्टर्स को मजबूर होकर ये बात सोचना पड़ता है कि हो सकता है कि आपके साथ आपके फेफड़े में कमी हो। तो इसलिए डॉक्टर्स भी इसके हिसाब से वो मेडिसिन चलाते हैं, आपको भी उसके लिए चेकअप कराना पड़ता है और आगे चल के आपकी इलाज लंबी हो जाती है। तो मैं ये बताना जा रहा हूँ कि आपकी इलाज लंबी ना हो और इसके बाद अगर लंबी है भी तो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि अभी का जो टाइम है उस टाइम में लोग कहीं भी जा रहे हैं तो उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा है, उनका किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं हो पा रहा है, सीटी स्कैन नहीं हो पा रहा है, उनका किसी भी प्रकार का जांच नहीं हो पा रहा है। तो वो आखिर पेशेंट जानेंगे कैसे कि भाई उनकी चेस्ट की प्रॉब्लम क्या है। तो चेस्ट की प्रॉब्लम हम आपके पास बताने आए हैं कि आप इस चीज़ से देख सकते हैं अपना चेस्ट की परेशानी, कि आप अपनी चेस्ट को किस तरीके से, कि आपका चेस्ट ठीक है या आपका चेस्ट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ गया है। तो आप इसमें सबसे पहले लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं फेफड़े के खराब होने से। तो फेफड़े के खराब होने के लक्षण क्या क्या हैं? तो ये जो लक्षण हैं उसमें जैसे फेफड़ा 2 ठो होता है, आप देखते होंगे फेफड़े का जो फोटोज होता है तो 2 फेफड़े होते हैं। यह किसी उम्र के रोगों को या किसी उम्र के लोगों को हो सकता है। आराम से लेटने पर भी सांस का फूलना, यानी कि अगर आप आराम से भी लेटे हुए हैं तो आपका अगर सांस फूल रहा है तो आप इस बात का एहसास कर सकते हैं कि हमारे फेफड़े में किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा नंबर क्या है कि मुट्ठी चढ़ने पर सीढ़ी अगर आप चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी चढ़ने पे थक जाना। सीढ़ी चढ़ने पे थक जाना तो आप समझें कि ये सिस्टम कहीं ना कहीं आपके फेफड़े से रिलेटेड है। लेकिन मैं आपको जो सीढ़ी चढ़ने से अगर आप थक जा रहे हैं, अगर टहलने आप जा रहे हैं उसमें अगर आप थक जा रहे हैं, छाती में दर्द हो रहा है तो, या मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, या आपकी बोन हड्डी में दर्द हो रहा है, तो ये खांसी है या फिर आपके हाथ पैर में सूजन है, तो ये मतलब जो है, चाहे आप देखेंगे कि त्वचा होता है ये नीला पड़ जाता है, खास करके जब होंठ देखेंगे तो ये नीला आपको दिखाई देगा। जो नाखून होता है ये नाखून देखेंगे तो ये नीला पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इससे क्या होता है कि ये सब देख के आप पता लगा सकते हैं कि आप में फेफड़े में आपका प्रॉब्लम है। तो फेफड़े के प्रॉब्लम को आप जब जान जाएं तो घबराएं नहीं। सबसे बड़ा चीज़ है कि घबराना कोई ज़रूरी नहीं है, तो घबराएं नहीं। घबराने से कोई चीज़, सारा चीज़ का निदान है दुनिया में, बट पेशेंट क्योंकि अभी घबरा जा रहे हैं इसलिए पेशेंट के लिए सबसे परेशानी का ये सबक बन जा रही है। इसलिए आप घबराए नहीं, आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे और अपने घर आएंगे या घर में हैं तो फिर घर में स्वस्थ होकर आप बाहर दौड़ेंगे।
तो इसमें आपको क्या है, अगर आपको दिखाई दे तो विटामिन सी का चीज़ आप ज़रूर लें, ज़रूर लिया करें। जैसे संतरा है, आंवला है, टमाटर है, अनानास है, आम है, ठीक है ना, ये सब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो आप इसको लें। लहसुन जो होता है वो लहसुन में चेस्ट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, ठीक है ना। तो भुने हुए लहसुन 2 या 3 पीस आप लहसुन को ले सकते हैं, जिससे आपका छाती साफ होगा। इसके बाद में आपको जैसे अस्थमा भी इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप मोनाको का सेवन करते हैं, मोनाको या फिर जैसे मोनाको को भिगो लें, भिगोने के बाद में क्या है मोनाको का सेवन करें, तो इससे भी आपकी जो है फेफड़े में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। प्राणायाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं, बेड पे गिरे हुए हैं, तो आप प्राणायाम करें तो किस तरीके से करें। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपका हमारा जो वार्तालाप है दिव्य सूर्य आयुर्वेद के सीनियर डॉक्टर से या फिर एलोपैथ के डॉक्टर लोगों से, ठीक है ना। मैंने वेदांता तक के डॉक्टर जो भी हैं उनका भी सारा रिजल्ट्स को देखा है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि आप अपनी चेस्ट का निदान देखने के लिए आप क्या करें कि चेस्ट को प्राणायाम के जगह पे आप प्राणायाम हो सकता है तो आप करें, लेकिन उसके जगह पे अगर नहीं होता है तो आप क्या करें, मैं ये आपको बता रहा हूँ। ये आप बैठ के आप ऐसे अपने बिछावन पे बैठ जाएं। बिछावन पे बैठने के बाद आप क्या करें कि ये बिछावन पे इस तरीके से बैठ जाएं, और बैठने के बाद आपका पीछे का ये रीढ़ जो है, ये रीढ़ आपका बिल्कुल ही ठीक होना चाहिए, और आप पैर भी नीचे की तरफ लटका लें। और लटकाने के बाद क्या है कि आपको जैसे प्राणायाम में आपको आसन लेना पड़ता है, इसमें आसन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आपको ब्रेथ होल्डिंग कहा जाता है कि आपको ब्रेथ होल्डिंग करना है, यानी कि आपको अपने सांस को लेके और इसको रोकना है, लंबी सांस को लेके रोकना है। इसको आप अगर सांस लेके 5 मिनट 7 मिनट के लिए अपनी सांस को रोक रहे हैं तो ये आप समझ जाएं कि अगर आपका सांस रुक रहा है तो अच्छी बात है, कम टाइम का होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे अब इसको आपको देखना क्या है कि ये जो आप रोके हुए श्वास हैं, इस श्वास को रुके हुए ही है, ये घटना नहीं चाहिए। जैसे पहला बार आपने अगर 5 मिनट किया है तो 5 सेकंड किया है, तो 5 सेकंड की जगह पे फिर अगला बार क्या है ये 6 सेकंड होना चाहिए। या फिर आप जब इसको रोके हुए हो तो रोके हुए होने का मतलब है कि फिर ये पंक्चर की तरह धीरे 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 धीरे, ये ऐसा नहीं, होल्डिंग पावर जितना टाइम है उसको होल्ड करके रखें। हाँ, तो ये आपको घर बैठे ही पता चल जाएगा कि आपकी ये आपको ब्रेथ होल्डिंग से कि आपका फेफड़े में कमी है या नहीं है। कहीं भी चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना जांच खुद कर सकते हैं। और अगर आप प्लस पॉइंट के जगह पे अगर आप बैक पॉइंट पे जा रहे हैं, आपका श्वास धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप ज़रूर समझ लें कि आपकी चेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम जब आ रही है तो उसके लिए आपको क्या है कि वो प्राणायाम करना है, जो प्राणायाम जैसे आपका चेस्ट में क्या है कि कफ निकालने के लिए, इसके अगले वीडियो में मैंने बताया है कि कफ किस तरीके से निकाला जाएगा। तो उसके लिए उसका आप कफ निकालें, और कफ निकाल के फिर क्या है मैंने जो बताया है, विटामिन सी करें, लहसुन लें, हरा साग लें, इसके बाद में गाजर लें या आपका टमाटर लें। ये जितने भी हरी हरी चीज़ें होती है ये सीजनल, तो ये आपको क्या है आप इसको ले सकते हैं। जैसे बीपी वाले लोग जो हों वो लौकी का जूस ले सकते हैं, ठीक है ना।
वो जूस लेंगे तो उनको क्या है, उनको फ़ायदा मिलेगा। और आप इस बीमारी से घर बैठे ही ये योगा करके, ब्रेथ होल्डिंग करके, प्राणायाम करके, अनुलोम विलोम करके और आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। बाकी कोरोना का तो क्या है, दवा आप खा ही रहे हैं, तो इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं और कफ को निकाल सकते हैं और अपनी चेस्ट को बिल्कुल ही फिट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही ठान लें कि मुझे ठीक होना है, इसलिए आप डरे नहीं, आप डटे रहें। कोरोना डटे रहने से भागता है, डरने से कोरोना नहीं भागता है। इसलिए आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ठीक हो जाएंगे। और आप इस चीज़ को डेली करें, अपने परिवार के साथ बैठ के करें और आगे की तरफ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर दोबारा आपके पास आऊँगा, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री राम। सब्सक्राइब प्लीज़।